नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। और जैसा कि अनुमान था, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बरसात हुई है बीते 2-3 दिनों के दौरान। और कहीं कहीं पर ओले भी गिरे हैं, जिससे फसलों को नुकसान की खबर भी आपके कमेंट से ही पता चलता है। राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, खासतौर पर राजस्थान में विशेष तौर पर पिछले 24 घंटों में किन प्रमुख स्थानों पर व्यापक वर्षा हुई है, एक बार नज़र डाल लेते हैं आंकड़ों पर। इम्फाल, मणिपुर के इम्फाल में तापमान बारिश रिकॉर्ड की गई 50 मिलीमीटर। काजीगुंड, जम्मू कश्मीर में 47 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा और हिमपात की गतिविधि हुई है। बनिहाल में 44 और श्रीनगर में 19, गुलमर्ग में 15, सिलचर असम में 14 मिलीमीटर बारिश हुई है। चेरापूंजी में 9, बुनतर में 8 और इतनी ही बारिश मनाली में रिकॉर्ड की गई है। करनाल में बारिश रिकॉर्ड की गई है 7 मिलीमीटर और पटियाला में भी 7 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि 6 मिलीमीटर 3 जगहों पर गैंगटोक, पिटजोरहाट और शिमला में दर्ज की गई। और चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं 5 मिलीमीटर बारिश रही है। उत्तरी लखीमपुर में बारिश रिकॉर्ड की गई है 5 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर गंगानगर में हुई है, जम्मू में 3 और 2 अंबाला में, डिब्रूगढ़ में 2। तो इस तरह से अगर हम देखें, 20 शहर ऐसे रहे जहां पर 2 या 2 से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, या 2 वाले आंकड़े और भी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कई शहर हैं, कई स्थान हैं। तो अंबाला है, डिब्रूगढ़ है, हैफलॉन्ग है, मुक्तेश्वर, नजीबाबाद और पासीघाट। इसके बाद जयपुर में 1 मिलीमीटर। तो लगभग 24-25 शहर जहां पर 20 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें आपने देखा कि सबसे ज़्यादा इम्फाल में, मणिपुर में, और उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के स्थान रहे जहां पर व्यापक वर्षा हुई है और हिमपात हुआ है। तो ये इम्पैक्ट करेगा अब भारत के कई राज्यों के मौसम पर। आज भी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़, साथ ही राजस्थान के कई जिलों में तापमान गिरने लगा है उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण। धीरे धीरे बादल पूरब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से सर्दी भी धीरे धीरे उत्तर पश्चिम से पूरब की तरफ शिफ्ट होगी, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब की बारी भी आने वाली है, जहां पर तापमान में व्यापक गिरावट होगी। खासतौर पर रात और सुबह के तापमान में। दिन का तापमान उन जगहों पर अभी कम रहेगा जहां पर बादल हैं और बरसात की संभावना है। बाकी जगहों पर दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर ही रहेगा, वजह ड्राई विंड्स होंगी। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा। आज भी कई जगहों पर बरसात उत्तर भारत के भागों में हुई है और होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि WD और सिस्टम सर्कुलेशन जो सेंट्रल राजस्थान के ऊपर है, मध्य राजस्थान के ऊपर पश्चिम से आगे बढ़ा है, ये सारे सिस्टम मूव कर रहे हैं। क्लाउड जो सिस्टम है पूरा मूव कर रहा है पूरब की तरफ। तो अभी जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है आज दिन और रात में। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी चांसेस रहेंगे। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, इन तीनों राज्यों के उत्तरी क्षेत्रों में, पंजाब में भी, हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में कई जगहों पर आज वर्षा होने की संभावना अभी बनी हुई है। और साथ में चलने लगी हैं उत्तर की ठंडी हवाएं। ये हवाएं जैसलमेर और बाड़मेर तक पहुंच रही हैं, जयपुर, सवाई माधोपुर, ग्वालियर और आगरा तक पहुंच रही हैं। इन तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट आई है। दिन में भले धूप रहेगी, लेकिन हवा में ठंडक आप महसूस करेंगे तमाम जगहों पर। और कल से ये ठंडक और बढ़ जाएगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी, और इन सभी जगहों पर भी ठंडी हवाओं का इम्पैक्ट बढ़ेगा। बादल मूव कर रहे हैं पूरब की तरफ, तो यहाँ पर अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी आज बादल नजर आएंगे। कल हो सकता है कि बरसात भी दिखाई पड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के भागों में। अगली स्लाइड में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर अभी बेहद गर्म मौसम हो रहा है, दिन में भी, रात में भी। और राजकोट में बीते 24 घंटों में, गुजरात में राजकोट में 43 डिग्री सेल्सियस के मार्क को पार कर गया तापमान। तो भीषण गर्मी गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, ओडिशा में तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। इधर पूर्वोत्तर भारत में आज दिन और रात में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। आपने देखा कि मणिपुर में हुई है और इसके अलावा भी कई पेटजोरहाट समेत तमाम जगहों पर रिकॉर्ड की गई बारिश। तो अगले 24 घंटों में यानी दिन और रात में आज में बारिश हो सकती है। इधर तमिलनाडु के तटों और केरल, कर्नाटक के तटों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक या तमिलनाडु के आंतरिक भागों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी जगहों पर अभी ड्राई वेदर है। मध्य प्रदेश में एक ही पॉजिटिव चेंज दिखाई पड़ रहा है, वो है उत्तर की ठंडी हवाओं का चलना और कुछ इलाकों में उत्तर पूर्वी रीजन में बादलों का छाना। तो उत्तर पूर्वी रीजन में सीधी, सिंगरौली और सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, छतरपुर, खजुराहो और सतना, साथ ही साथ मैहर, इन सभी जगहों पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां आज बादल रहेंगे। हो सकता है कि आज और कल में, अगले 24 घंटों में थोड़ी बहुत बरसात यहां पर देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं 16 मार्च के मौसम की। 16 मार्च को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के भागों से WD का इम्पैक्ट कम से कम हो जाएगा, लेकिन उत्तराखंड में बर्फबारी कल भी जारी रह सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में आइसोलेटेड प्लेसेस पर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कहीं कहीं पर
हो सकता है कुछ बूंदें पंजाब में पड़ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है। यहाँ पर थोड़े बहुत बादल जरूर रहेंगे, पूर्वी राजस्थान में रहेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों तथा बिहार के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। एमपी में भी बारिश के चांस कल नहीं रहेंगे, लेकिन ठंडी हवाएं और जगहों तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। दक्षिण की तरफ देखें तो यहां पर 16 मार्च को दक्षिण भारत में कर्नाटक के कुछ आंतरिक और तटीय इलाकों, लक्षद्वीप और केरल तथा तमिलनाडु के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर। यहां पर गुजरात में भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीदें हैं और थोड़ी सी राहत ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी मिल सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बरसात होने की संभावना कल भी दिखाई पड़ रही है। और परसों यानी तीसरा दिन 17 मार्च का दिन, 17 मार्च को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के भागों से लेकर बिहार तक तेज गति की हवा चलेगी। तो यहां पर पंजाब से लेकर बिहार तक तापमान बड़ी गिरावट देखेगा, तापमान बड़ी गिरावट होगी, खासतौर पर सुबह और रात के तापमान में। तो मौसम में काफ़ी ठंडक बढ़ जाएगी सुबह और रात में इन तमाम जगहों पर। यहाँ जैसलमेर से लेकर सवाई माधोपुर और बूंदी, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ तक, और साथ ही मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली के ऊपर के हिस्सों में, और एंटायर उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिम में आगरा, मथुरा और रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर हो, या पूरब में वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, इन सभी जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट होगी सुबह रात में। और तेज़ हवाएं चलेंगी दिन में तूफानी हवाएं, धूल उड़ाती हवाओं के कारण यहाँ पर काफ़ी अनईजी रहेगा, अनकंफर्टेबल रहेगा मौसम हवा की रफ्तार के कारण। बाकी कोई चेंज नहीं है। और आपको बता दूं कि 19 मार्च से इन जगहों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ रही हैं और 19 से लेकर 25 मार्च के बीच में मध्य भारत के कई भागों में, इंक्लूडिंग पूर्वी भारत, जिसमें झारखंड और कुछ पश्चिम बंगाल के रीजन शामिल होंगे, मध्य भारत के कई राज्य शामिल होंगे जब बरसात की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर में भारी बारिश कई जगहों पर और अलर्ट रहेगा यहाँ पर। दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर सामान्य वर्षा होने की संभावना है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट